नमस्कार दोस्तों। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के अंतर्गत कक्षा 7 से विज्ञान के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम जो है हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सकते हैं, खाते भी हैं, है ना? देखिए, यहाँ पर कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाया जाता है। उसकी एक सूची आपको दी गई। इसके अंतर्गत नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम और खीरा। ठीक है ना? और कहा यह गया है कि इस सूची में जो भोज्य पदार्थ हैं, है ना, इनमें से क्या करना है कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनको चौकोर बॉक्स में लिखना है और जो पदार्थ खट्टे नहीं है उनको लिखना है वृत्त में। ये वृत्त बना आपका। ठीक है, देखिए, हम देखते हैं नींबू का रस क्या है ना? नींबू का रस जो है खट्टा है, ये लिखा। संतरे का रस, है ना, कोई खट्टा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। दही भी खट्टा है। सिरका, इमली, अंगूर, आंवला और कच्चा आम, ये सभी क्या है? खट्टे पदार्थ हैं। तो हमने इसको चौकोर में लिख दिया। अब जो वृत्त है इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ लिखे हैं जो खट्टे नहीं होते हैं, जैसे खाने का सोडा, शक्कर, नमक और खीरा, ये खट्टे। ठीक है ना? अब क्या करना है कि अभी जो हमने सूची बनाई है उस सूची में से कोई भी 5 पदार्थ चुन करके यहाँ पर लिखना है और हमें उसका स्वाद कैसा होता है उसका अनुमान लगाना है। ठीक है, जैसे नींबू का रस, ये खट्टा होता है। अब खट्टा है तो क्या होगा, ये अनुमान लगाओ कि क्षार होगा, अम्ल होगा या लवण होगा। देखिए, नींबू का रस खट्टा होता है ना, और खट्टा है इसलिए क्या होगा, अम्ल होगा। दही का स्वाद भी खट्टा होता है, ये भी अम्ल। खाने का सोडा, इसका स्वाद कड़वा होता है, ये होगा क्षार। नमक का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है, ये न अम्ल है न क्षार है, ये होता है लवण। इमली, इमली का स्वाद खट्टा होता है, ये है अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। आगे आते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं खट्टा, लैक्टिक अम्ल, सूचक, लाइकेन और उदासीन। तो पहला जो खाली स्थान हुआ यह है कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है। यहाँ पर हम लिख देते अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दूसरा है अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सूचक। ठीक है, इसके द्वारा हम देखते हैं कि दिया गया पदार्थ ये है या क्षारकीय। तीसरा है दही में अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है लैक्टिक। तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा है आसुत जल की प्रकृति होती है। कैसे होती है? आसुत जल होता है, की प्रकृति होती है उदासीन। ये उदासीन होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे किससे निष्कर्षित किया जाता है? इसको लाइकेन से जो है क्या जाता है, लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, अब आगे आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है। प्रश्न पहला है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं। ये सभी यहाँ पर आपको सूचक दिए गए हैं, लेकिन एक सूचक ऐसा है जो प्राकृतिक नहीं है। देखिए, लिटमस प्राकृतिक सूचक है, हल्दी ये भी प्राकृतिक, गुड़हल की पुष्प की पत्तियों का रस
ये भी है, पंखुड़ियों का रस, यहाँ का पंखुड़ियों का रस है। कुड़ल की जो पुष्प होता है, पुष्प पंखुड़ियों का रस आता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक। लेकिन मिथाइल ऑरेंज है, यह प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये क्या है, रासायनिक सूचक है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज क्या है, ये रासायनिक है। प्रश्न 2 है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले का नाम क्या है। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल जो होता है ना, तो होता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये विकल्प डी जो है हमारा सही हो जाएगा। टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल में, अंगूर में और कच्चे आम। उसके बाद में आता है प्रश्न 3, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग। गुड़हल का पौधा होता है, उसके ये पुष्प होते हैं, उनकी पंखुड़ियों से जो सूचक बनाते हैं और उसकी क्रिया अम्ल के साथ करते हैं, तो गहरा गुलाबी रंग कर देता है। गुलाबी, ये विकल्प जो है हमारा सही उत्तर का, और यहाँ पर हम लिए गहरा गुलाबी। प्रश्न 4 है, अपाचन से बचने के लिए दूधिया, मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह क्या है, प्रति अम्ल है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यह प्रति अम्ल होता है। ऑप्शन पे हमारा सही उत्तर होगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रति। प्रश्न 5, अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है भैया, देखिए, अम्ल और क्षार की जो आपस में क्रिया होती है, लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे लवण। अगला प्रश्न है, अतुल अति लघुत्री के अंतर्गत अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण से उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, जैसे दही, नींबू का रस, सिरका आदि। प्रश्न 2, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहते हैं, जैसे चूने का पानी, साबुन आदि। प्रश्न 3 है, उदासीन विलयन किसे कहते हैं, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। उत्तर, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहते हैं। प्रश्न 4, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, और रासायनिक सूचक में आएगा, है ना, फिनाल्फेलिन, फिनाल्फेलिन और ऑरेंज। प्रश्न 5, नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डुबाया गया है, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन न होने कारण विलयन का उदासीन होना। विलयन क्या है, उदासीन है। अब विलयन उदासीन होगा ना, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा विलयन न तो अम्लीय होता है और न है क्षारकीय, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यदि विलयन अम्लीय होता या क्षारकीय होता तो परिवर्तन जरूर होता। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न 7, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अम्ल व क्षारक की पहचान कर। देखिए, इस अध्याय में से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कहीं न कहीं आता ही आता है, ठीक है ना? और एनिमेस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप एनिमेस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो कक्षा 6, 7 और 8 का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के जो ऐसे प्रश्न होते हैं, उनको आप अभी से अच्छे याद कर लें, ताकि आपको एनएस परीक्षा में इनकी विशेष अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है ना? ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको आप अभी से तैयार करें। तो कक्षा 8वीं में एनिमेस परीक्षा होती है ना? और उस परीक्षा को क्वालिफाई करने पर आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष 4 साल तक मिलते हैं, ठीक है ना? और उसको तैयार करने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, जिसमें मानसिक योग्यता, ज्ञान, विज्ञान और गणित के सारे वीडियो हैं, जिनको देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगला प्रश्न है, प्रति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? अति अम्लता यानी समझे ना, एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी मतलब अम्लता। तो अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को दूधिया मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी और तीसरा शक्कर का मिश्रण। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रगति का निर्धारण कैसे करें? जब संतरे के रस से हल्दी की अभिक्रिया होती है तो विलयन गहरा गुलाबी हो जाता है, ठीक है? जो अम्लीय विलयन का चूने के पानी से अभिक्रिया होने पर उसका रंग लाल हो जाता है, जो क्षारकीय है। और शक्कर के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि शक्कर क्या है? उदासीन है, यानी शक्कर का जो विलयन है वो उदासीन विलयन है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन। प्रश्न 10, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए या बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन अपशिष्टों में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, ताकि जो जलाशय में मछली हैं, अन्य जो जलीय जीव होते हैं, वे खत्म ना हो, उनको कोई नुकसान न पहुंचे। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करें? जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। इस प्रकार से हम जो है लिटमस पत्र के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 12, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पदार्थ और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल या क्षार का नाम यहाँ पर लिखना है। नींबू का रस, नींबू के रस में अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। साबुन, इसमें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, क्षारक होता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। आंवले में एस्कार्बिक अम्ल, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारणी अच्छे याद कर लें, तो ये सारणी आपको आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने वाले हैं, है ना, उन सब में काम की और ये सारी चीजें से पूछी जाती है। फिर ये उत्तरी प्रश्न, उदासीनीकरण
अभिक्रिया को उदाहरण से किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्रिया होती है। ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। इसकी बीच क्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी लवण और जल बनता है, और इसमें क्या है, उष्मा निर्मित होती है यानी उष्मा निकलती है। दूसरा है चींटी के काटने पर त्वचा पर एलेमाइन का विलेन क्यों लगाया जाता है। उत्तर है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए एलेमाइन विलेन त्वचा पर लगाया जाता है। प्रश्न 14 का पहला, अम्ल और क्षार में कोई तीन अंतर लिखिए। देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि सामान्यतः क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला। तीसरा है अम्ल चिकने नहीं होते हैं और क्षारक जो है गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे। नींबू का रस है, आप जो सूचक के द्वारा हम देखते हैं तो नींबू रस का जो विलेन होता है वो गहरा गुलाबी हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ है कि नींबू का रस अम्ल। शैम्पू, शैम्पू के विलेन को हम सूचक के द्वारा देखते हैं, उसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। इसका अर्थ ये हुआ शैम्पू क्षारीय है। शक्कर का विलेन, जब इसमें हम सूचक डालते हैं तो सूचक का रंग नहीं बदलता है, इसका अर्थ ये हुआ शक्कर का विलेन क्या है, उदासीन है। इसी प्रकार से नमक का विलेन भी उदासीन है क्योंकि यहाँ पर भी सूचक का रंग बदलने वाला नहीं है। चूने का पानी, अब चूने के पानी में जब सूचक हम डालते हैं उसका रंग हरा हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि चूने का पानी क्षारीय है। सोडा युक्त जल, इसमें भी जब सूचक हम डालते हैं तो उसका रंग है हरा हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि सोडा युक्त जो जल होता है वो भी क्षारीय होता है। नल का जल, इसमें सूचक का रंग नहीं बदलता है क्योंकि यह उदासीन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 7 के सभी विषयों के वीडियो यदि चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट के अंतर्गत बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें से प्रत्येक विषय का आपको प्ले लिस्ट उपलब्ध है। वहाँ से आप अपने वांछित विषय के वांछित अध्याय के प्रश्नों को प्राप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।